हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अब हम बात करने वाले कि जनरल हमको किस तरह बनानी है। जनरल मीन्स कि जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो तो किस तरह से आपने अपनी जनरल को मेंटेन करना है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो आइए अब हम मेरी एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो मैं आपको एक्सेल शीट पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैं आपको समझा वैसे एक्सेल शीट पे रहा हूँ, पर इसके लिए आपने एक स्पेशल रजिस्टर लगाना है जो कि कम से कम आपका 1 साल के करीब तो रजिस्टर चलना चाहिए। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो कि डेली बेसिस पे आपका होना चाहिए। तो आपने रजिस्टर का फर्स्ट पेज सेलेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द जिस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो तो पेज सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले उसके ऊपर आपने लिखनी है डेट, फिर उसके बाद उसमें 3 कॉलम आपने डिवाइड कर देने हैं ऐसे 1, 2 एंड 3। ये 3 कॉलम का मतलब है कि 3 ट्रेड्स हमें मतलब सुटेबली अगर देखा जाए तो 3 ट्रेड्स दिन की सही रहती है इंटरडे बेसिस पे। तो 3 से ट्रेड हमारी ज्यादा ना हो, इस करके हम 3 कॉलम बना देंगे ताकि 3 से ज्यादा हमारी ट्रेड ना हो। ठीक, तो आज जैसे कि आज 28 तारीख है, आप यहाँ 28 जून लिखकर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम बना सकते हो। जब भी आपकी फर्स्ट एंट्री जो होगी, जिस भी आप बेस पे लेते हो एंट्रीज, तो यहाँ पर आपने लिखना है बाय सेल, मतलब इसमें आपने लिखना है प्रॉपर बाय सेल टारगेट, और ये आपने यहाँ पर एंट्री क्यों ली है उसका भी आपने रीजन लिखना है। फिर ये भी लिखना है बाद में किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि टारगेट हुआ है। वैसे अगर बाय चांस आपका फर्स्ट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर आपको दूसरे कॉलम में जाना है। यहाँ पर भी सेम बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस क्यों लिया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि प्रॉफिट, और लास्ट में आपने तीसरी ट्रेड लेनी है। अगर दूसरा भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो आपने तीसरे में आना है, तीसरे में भी आपने सेम उसी तरह से स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 ट्रेड्स दिन के लिए ट्रेडिंग इंटरडे के हिसाब से ठीक रहती है। अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो इन 2 को क्रॉस कर देना, फिर ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट में अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो दूसरी ट्रेड करना, अगर दूसरे में भी होता है तो ही आपने तीसरी ट्रेड करनी है, वरना आपने तीसरी ट्रेड नहीं करनी है। इसलिए दिन के 3 ट्रेड बहुत है। अगर आपका फर्स्ट में प्रॉफिट हो गया तो पीसी बंद कर दो, फर्स्ट में स्टॉप लॉस हो गया तो सेकंड की तरफ जाओ, अगर सेकंड में प्रॉफिट हो गया तो भी पीसी बंद कर दो। मतलब एक प्रॉफिट होते ही आपको वहां से एग्जिट लेके अपना पीसी बंद कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था ये हो गया हमारा डेली बेसिस पर कि हमको किस तरह से डेली जनरल मेंटेन रखना है। तो उसके बाद अगर हम मंथ की बात करें तो जैसे कि अभी जून चल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून, ये यहाँ पर हम पूरे मंथ के ट्रेड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून, फिर इसके बाद जो जो वर्किंग डेज हैं, मान लो कि 2 जून को था, 3 को है, 4 को है, फिर 5 और 6 को मान लो शनिवार संडे आ गया, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 1, मतलब यहाँ पे आपने मंथ स्टार्ट होने से पहले अपनी डेट्स वगैरह डाल देनी है ताकि आप डेली बेसिस पे इनका कर सको। ठीक, तो मान लो कि आज है अपनी जैसे 28 तारीख है, तो मान लो नॉर्मली आप 28 तारीख का कर रहे हो, तो यहाँ पे जब दिन का आपका एंड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको यहाँ पे प्लस में करके जो भी डालना है वो डाल सकते हो, अगर लॉस हुआ है तो माइनस में करके कुछ भी आप यहाँ पर अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखनी है कि दिन की आपने कितनी ट्रेड्स करी है। ठीक, अगर तो आपने 1 की है तो पहले 1 डाल देना, 2 है तो 2 या तो 3। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। किस दिन अगर आपकी 1 ट्रेड हुई है तो आपने 1 डाल देना है, किस दिन 2 हुई है तो 1, 2 डाल देना है, किस दिन अगर 3 हुई है तो 1, 2, 3 डाल देना है। ये मैं आपको जनरल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत से आपको इन्फ्लुएंसर दिखेंगे जो बोलते हैं कि भाई जनरल बनाओ जनरल बनाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि जनरल को आपको किस तरह से बनाना और मेंटेन करना है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट डेट्स डालेंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिन का हमारा हो रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, मान लो कि इस दिन आपने 3 ट्रेड करी है, तो पहले ट्रेड में अगर मान लो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया तो ये भी लिखना है, फिर दूसरे में 45 का हो गया, फिर तीसरे में 60 का हो गया। तो इसका फायदा आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप मंथ के एंड में देख सकते हो कि भाई आपको एक ट्रेड में कम से कम आपका कितना आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको सिंपल जानने का मतलब यही है। मान लो जिस दिन आपकी एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया उस दिन यहाँ पर जितना भी स्टॉप लॉस होगा वो आपने लिख देना है, फिर दूसरे दिन अगर जितना भी आपका स्टॉप लॉस वगैरह होता है तो वो। ठीक है, तो मतलब आप जितनी जो ट्रेड्स ले रहे हो उसका जो स्टॉप लॉस आपका पॉइंट होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपने फिर टोटल में लिखना है कि मान लो कि इस दिन आपके तीनों स्टॉप लॉस हो गए
तो ये उस हिसाब से जितना होगा आपका, आपने यहाँ एक सेकेंड, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे टोटल लिखना है कि आपको कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ। मान लो यहाँ पर 150 पॉइंट का लॉस हुआ, इस दिन आपको 50 पॉइंट का ही लॉस हुआ, इस दिन आपको 87 पॉइंट का लॉस हुआ। तो यहाँ पर आपने पॉइंट्स पे लिखने, ताकि मंथ के एंड में यहाँ पर जब आप टोटल करो तो आपको पता भी लग सके कि कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने पॉइंट का आपको लॉस हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ 150 पॉइंट का प्लस करके प्रॉफिट लिख देना, यहाँ पे माइनस करके ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मेन है आपका रिपोर्ट, जो आप यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जिट लिख रहे हो ना, कि आपने एंट्री क्यों ली है, एग्जिट क्यों की है, एंट्री क्यों की है, एग्जिट क्यों की है। उसी हिसाब से किसी दिन अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, हर किसी के ट्रेडिंग के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं, पर कभी ना कभी रूल्स टूट भी जाते हैं, या फिर मार्केट रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर आपने रोज लिखना है कि आपने आज क्या गलती करी है जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी। तो यहाँ पे आपने रिपोर्ट्स लिखनी है डे के हिसाब से। जिस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी फुली फॉलो करते हो, जिस दिन कोई गलती नहीं करते, उस दिन इसको ब्लैंक रख देंगे, ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, पर जिस दिन अगर आपको लगता है कि जो आप मंथ के एंड में याद रखना चाहते हो कि आपको दोबारा से वो गलती नहीं करनी, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना है कि भाई मुझे ये गलतियां वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जनरल पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ रिगार्डिंग द मार्केट साइकोलॉजी और गैप अप, गैप डाउन वगैरह सब मैं नॉलेज देता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।